आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमित 4 और मरीज आए सामने, 2 नए कंटेनमेंट जोन बने। आस्था और विश्वास के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन। गायकी के हरफन मौला किशोरदा के जन्मदिन पर हैदवे चैनल पर आलोक गिरोटिया करेंगे दा के नगमे प्रस्तुत। लॉकडाउन में बहनें नहीं हुई निराश, बाजार में मिली राखी, मिठाई एवं अन्य आवश्यक सामग्री। ठाकुर श्री द्वारकाधीश के मंदिर में छाई श्री राम की छटा। और बाइक आपस में टकराई, हादसे में 2 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय धर्म संस्कृति में भाई बहन के पवित्र रिश्तों की महत्वता को प्रतिपादित करने वाला सामाजिक पर्व रक्षाबंधन फिर एक बार संपूर्ण भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी व आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी आस्था और विश्वास के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से मानव जीवन प्राप्त करने वाले प्रत्येक जनमानस को अपने सांसारिक जीवन में सृष्टि के बनाए हुए सभी संबंधों का निर्वहन करना अनिवार्य है। इन्हीं में से एक है भाई बहन का पवित्र संबंध, जिसे प्रतिपादित करने के लिए ही बनाया गया है रक्षाबंधन का पर्व, जो वर्ष में एक बार श्रावण मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। सतयुग से ही प्रारंभ हुआ यह सामाजिक धार्मिक मान्यता का पर्व वर्तमान कलयुग में भी निरंतर विद्यमान है। इस वर्ष रक्षा सूत्र का यह पर्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के काल में आया है, जिसके कारण दूर दराज के शहरों व गाँवों में रहने वाली बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पीहर भी नहीं आ पाई, परंतु आसपास के शहर व गांव में रहने वाली बहनें अपने भाइयों के घर कैसे न कैसे आ ही गई। और छोटी बहनें हैं वह तो घरों में थी, और जिन भाइयों की बहनें नहीं आ पाई अथवा जिनकी बहनें नहीं हैं, उन्होंने अपनी मुँह बोली बहनों, दूर पास के रिश्तों की बहनों एवं गुरु बहनों से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व आज 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार को प्रातः 9 बजे से ही प्रारंभ हो गया था। चूँकि धर्म पंचांगों में 2 मुहूर्त दिए गए थे, एक सुबह 9 बजे 12 बजे तक का था, तो दूसरा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का। मुहूर्त के इन दोनों समय में बहनों ने अपने भाइयों और भतीजों को एवं भांजियों ने मामा की कलाई पर रक्षा सूत्र के रूप में तरह तरह की डिजाइनों वाली राखियां बांधी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भाइयों ने भी रक्षा सूत्र बंधवाने के पश्चात बहनों को यथाशक्ति उपहार प्रदान करने के साथ ही उनके मान सम्मान का जीवन भर रक्षा प्रदान करने का वचन दिया। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है।
भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है।
मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया, प्यार भैया। पहले मैं राखी बंधवाऊंगा। मेरी राखी मगर अनमोल है। ये ना तुलती है, ये ना तुलती है दौलत के भार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया, प्यार भैया। तेरी बहना पे जब भी कोई मुश्किल पड़े, तेरी बहना पे जब भी कोई मुश्किल पड़े, आके मिल जाना मुझसे खड़े ही खड़े। मेरी राखी की सुनना पुकार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी मेरी अखियों से जब भी तू दूर रहे, मुझे मिलने से भी मजबूर रहे। मैं तो रख लूंगी, मैं तो रख लूंगी दिल पे अंगार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। दिन रात देखे
बने एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हम एक डाल के फूल है सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। ओ हम एक डाल के फूल है सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। प्यार का बंधन प्रीत की डोरी, प्यार का बंधन प्रीत की डोरी, कोई कैसे कभी तोड़ पाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हो या दूर कहीं जाए। रक्षाबंधन के पर्व पर शहर इटारसी में कुछ अनोखी छटा भी देखने को मिली, जिसके अंतर्गत मिहानी नेटवर्क के पीछे रहने वाली 85 वर्षीय माताजी श्रीमती गिरजाबाई दुबे पीताम्बर वस्त्र धारण कर प्रातःकाल ही रामलला को घर में ही राखी बांधी, क्योंकि कोरोना काल के चलते वह अयोध्या नहीं जा पाई। श्री रामलला के पश्चात अपने भतीजे अनिल दुबे को उन्होंने रक्षा सूत्र बांधते हुए कहा कि उनके रोम रोम में रामलला समाहित हैं। कोरोना के कारण अयोध्या जी नहीं जा सके, इसलिए राखी सावन के महीने में राखी भगवान को यही अपन सर्वधर्म समभाव को अपनाने जा रहे कट्टर राजनीतिक संगठन AIMIM ने आम जनमानस के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए नगर अध्यक्ष हफीज खान के नेतृत्व में शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर गरीब बेसहारा बहनों से राखी बंधवाते हुए उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसी प्रकार कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने सुधार न्यास स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में पहुंचकर रक्षाबंधन पर्व मनाया और सभी वृद्धजनों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किया। मुस्कान बालिका गृह एवं जीवोदय बालिका गृह में भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर वहां रहने वाली अनाथ बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें उपहार प्रदान किए। इस प्रकार भारतीय धर्म संस्कृति में भाई बहन के पवित्र रिश्तों की महत्वता को प्रतिपादित करने वाला सामाजिक पर्व रक्षाबंधन फिर एक बार संपूर्ण भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी व आसपास के ग्रामीण अंचल में भी आस्था और विश्वास के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। 4 दिन के लॉकडाउन के बीच राखी के त्योहार पर बहनों को गली मोहल्लों के साथ बाजार में राखी और मिठाई आसानी से मिल गई, जिससे त्योहार की रौनक बनी रही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा 1 से 4 अगस्त तक लॉकडाउन शहर के साथ होशंगाबाद जिले में डला हुआ था। इसी बीच ईद एवं राखी का पर्व भी आए और चले गए। सोमवार को राखी का त्योहार होने के साथ बहनों को अपने अपने भाइयों के लिए राखी, मिठाई एवं फल आवश्यक होता है। प्रशासन द्वारा राखी पर्व को देखते हुए इन व्यवसायियों को हल्की छूट दे दी गई थी, जिसका लाभ बहनों को मिला और राखी पर्व मनाने के लिए बहनों को लॉकडाउन के दौरान बाजार में मिठाई, राखी, फल उपलब्ध हो गए। वहीं शहर के चौक चौराहे पर हाथ ठेलों पर राखी एवं फलों की बिक्री होती देखी गई, जिससे लॉकडाउन के बीच भी बहनों के उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। इस बात का फायदा कुछ बेकरी वालों ने अवश्य उठाया। दुकान के सामने 4 मिठाई के डब्बे रखकर मिठाई बेचने के नाम पर दिन भर बेकरी का सामान बेचते नजर आए। कोरोना पॉजिटिव 4 और मरीज बढ़ने के साथ कंटेनमेंट की संख्या भी बढ़ गई है। 2 नए कंटेनमेंट एरिया मालवीगंज स्थित बाइबल कॉलेज के पास और वृंदावन कॉलोनी में बनाए गए। वहीं 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं।
कोरोना का संक्रमण होशंगाबाद के साथ इटारसी में भी निरंतर बढ़ रहा है। इटारसी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। हालांकि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। सोमवार को कोरोना की 4 पॉजिटिव रिपोर्ट इटारसी की आई हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से शहरवासियों में चिंता और भय बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को आए 4 कोरोना पॉजिटिव में से 2 पूर्व के कंटेनमेंट से ही हैं, वहीं 2 के नए कंटेनमेंट हैं। इनमें एक मालवीगंज स्थित बाइबल कॉलेज के पास और दूसरा वृंदावन कॉलोनी में बनाया गया है। प्रशासन द्वारा उक्त दोनों ही क्षेत्रों को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। अभी तक 16 कंटेनमेंट जोन थे, अब 18 हो चुके हैं। एक और जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं कोरोना के मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। अब तक 3 दर्जन से अधिक संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर आ चुके हैं। सोमवार को 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर आ चुके हैं। वहीं शासकीय अस्पताल में अब 19 मरीज भर्ती हैं। सोमवार को 22 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें 8 की जांच इटारसी में होगी। 14 सैंपलों को भोपाल भेजा गया है। इस संबंध में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ए के शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सोमवार को 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं। वहीं 22 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है ताकि कोई भी कोरोना संदिग्ध मिलता है तो उसे उपचार मिल सके। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंच रही है। समीपस्थ ग्राम गोजी तरोंदा में सर्दी खांसी से पीड़ित मरीजों की शिकायत मिलने के बाद सोमवार को चमानी स्वास्थ्य केंद्र की टीम तरोंदा पहुंची, जहां घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस संबंध में जब सुपरवाइजर SR धुर्वे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना की जानकारी के लिए लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं ऐसे लोगों की भी सूची बनाई जा रही है जो 1 सप्ताह के भीतर बाहर से आए हों। इसके अलावा अप डाउन करते हैं। हालांकि जाँच के दौरान गाँव में कोई भी संदिग्ध सामने नहीं आया है। इन दिनों पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है। इसी के अंतर्गत श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण इटारसी में भी प्रभु श्री राम की सुंदर छटा छाई हुई है, जहां बुधवार को दीपोत्सव मनाया जाएगा। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। श्री रामचरितमानस की यह चौपाई इन दिनों देश दुनिया के चप्पे चप्पे पर चरितार्थ हो रही है। चूँकि भारतीय धर्म संस्कृति के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन समारोह भादो मास के कृष्ण पक्ष के दूज दिवस पर अभूतपूर्व मुहूर्त में आगामी 5 अगस्त को दोपहर के समय होगा। अतः इस दिन पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसी तारतम्य में शहर इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में प्रभु श्री राम की अनोखी छटा जगमगाएगी, जिसकी व्यापक तैयारियों को लेकर मंदिर के पुजारी पंडित महेंद्र उपाध्याय एवं गौरव शर्मा ने कहा कि भूमि पूजन के दिन यहां पर 5100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। क्योंकि अयोध्या जी में 5 तारीख को जो भूमि पूजन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में द्वारकाधीश मंदिर की ओर से भी ये आयोजन किया जा रहा है कि सभी नगरवासी इस आयोजन में सम्मिलित होकर घर घरों में दीपक जलाएं और द्वारकाधीश मंदिर में भी जो 5100 दीपक प्रज्वलित करने का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी लोग सम्मिलित हो सकें और सम्मिलित ना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, तो वे अपने अपने घरों में इसका आयोजन में सम्मिलित होकर के भगवान श्री राम के इस सफल कार्यों में अपना सहयोग प्रदान कर, जिससे धर्म लाभ एवं सभी प्रकार के अपने देश की समस्याओं को भगवान दूर कर सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए इटारसी न्यूज़ के साथ। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते।
जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेएस 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोमवार की दोपहर करीब 3:30 बजे मालगोदाम मुख्य मार्ग पर आमने सामने से 2 बाइक आपस में टकरावे हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी विपिन पिता पूरन सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी आजाद चौराहा पुरानी इटारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करता हूं। सोमवार को करीब 3:30 बजे मैं और रोहित हनोतिया बाइक क्रमांक MP05 MH2655 बजाज डिस्कवर से उसके घर जा रहे थे। रोहित गाड़ी चला रहा था, तभी स्टेशन रोड मालगोदाम के सामने मेहरा गांव की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक MP05 MJ4658 के चालक राजकुमार पिता रामफल यादव द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी गई। इस घटना में रोहित के मुंह एवं नाक, दाहिने कान में चोट आई है और मेरे दाहिने पैर की पिंडली और हाथ में चोट आई है। इसके साथ ही मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने धारा 279-337 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश प्रारंभ कर दी है। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर शासकीय अवकाश होने के बाद भी डाक विभाग ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रक्षाबंधन के दिन वीर डाक से आई राखियों को भाइयों के घरों तक पहुंचाया। रक्षाबंधन का त्योहार सभी के लिए बहुत ही भक्ति भाव का पर्व है, जिसमें दूर दूर से राखियों को न आने की स्थिति में भेजा जाता है, जिसका माध्यम डाक विभाग बनता है। शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक डाक विभाग द्वारा डाकिये के माध्यम से राखियों को पहुंचाए जाने का कार्य कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पहुंचाया गया। डाक विभाग के एक आंकड़े के अनुसार रक्षाबंधन के दिन 700 राखियों की डाक संबंधितों के पते पर घरों तक डाक विभाग की टीम द्वारा पहुंचाई गई, जिससे कि सभी लोग रक्षाबंधन का त्योहार हंसी खुशी के साथ मनाएं। डाकघर के अधिकारी एस मिन्स ने बताया कि रक्षाबंधन के नज़दीक आने से लेकर सोमवार को रक्षाबंधन के दिन भी डाक विभाग के डाकियों के द्वारा शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में राखियों की डाक का वितरण किया गया। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है, जिसको देखते हुए नगर पालिका कार्यालय एवं यातायात पुलिस द्वारा सतत अभियान चलाकर बाजार क्षेत्र में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है, जिसको देखते हुए नगर पालिका कार्यालय एवं यातायात पुलिस द्वारा सतत अभियान चलाकर बाजार क्षेत्र में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान नगर पालिका की राजस्व टीम के मुखिया राजस्व निरीक्षक भरत सिंह घावने एवं यातायात प्रभारी नागेश वर्मा ने रक्षाबंधन के दिन सुबह
करीब 11:30 बजे बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों को मास्क न लगाने पर सख्त हिदायत दी। इसके साथ ही हट धर्मिता दिखाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई और उन्हें मास्क प्रदान किए गए। बाजार में बीते एक सप्ताह से प्रतिदिन प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा प्रतिदिन बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दुकानदारों एवं खरीदारों पर मास्क न लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी नागेश वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा प्रतिदिन बाजार क्षेत्र एवं सड़कों पर बिना मास्क के आवागमन करने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर के पीपल मोहल्ला क्षेत्र स्थित पशुपतिनाथ धाम में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 5 अगस्त को शाम 6 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। शहर के पीपल मोहल्ला क्षेत्र स्थित पशुपतिनाथ धाम में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 5 अगस्त को शाम 6 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के मेहरबान सिंह ने बताया कि सभी भक्तजनों से विनम्र अनुरोध है कि बुधवार की शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम में अपने अपने घरों से 5 दीपक लेकर कार्यक्रम में अवश्य आएं। इसके साथ ही मंदिर समिति की ओर से भी तैयार दीपों की व्यवस्था की गई है और सुंदरकांड पाठ भी किया जाएगा। 4 अगस्त को हिंदुस्तान गायकी के हरफन मौला गायक किशोर कुमार गांगुली के जन्मदिवस पर उनके गीत शहर इटारसी की हैथवे चैनल पर शहर के वरिष्ठ किशोरदा के गीतों को गाने वाले गायक आलोक गिरोटिया द्वारा गुनगुनाए। देखिए, ऐसा है कि संगीत आज के इस तनाव भरे माहौल में खुद को सहज रखने का सबसे अच्छा तरीका है और 4 अगस्त किशोर साहब के जन्मदिवस के अवसर पर शहर के संगीत प्रेमियों के लिए हैथवे चैनल के संचालक अनिल मेहानी जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने शहरवासियों के लिए एक बहुत ही मधुर कार्यक्रम जर्नी ऑफ क्लासिक्स ऑफ किशोर कुमार बनाने का सुझाव दिया और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसके लिए मुझे प्रस्तुत होने का उन्होंने मौका दिया। हैथवे चैनल के इस मंच से मैं निनाद सिंगर आलोक गिरोटिया किशोरदा को प्रणाम करता हूँ और आप सभी के सामने इस महान गायक के कुछ गीतों को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। एक बार पुनः अनिल जी सहित हैथवे चैनल की पूरी प्रोग्राम डिज़ाइनर टीम का आभार। लीजिए पेश है किशोर साहब के कुछ बेहद खूबसूरत नगमे, जो कि मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत सोनी है जिंदगी, ये जिंदगी बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी, ये जिंदगी मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सोनी सोनी है। मुझसे गम मेरे दिल लगी बड़ी सोनी सोनी है।
का नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, ये बेबसी बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये जिंदगी बड़ी सुनी सुनी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारे शहर में किशोर साहब को चाहने वाले बहुत सारे प्रेमी हैं और निनाद समूह जो कि इस शहर में किशोर साहब की पहचान को कायम रखे हुए हैं। हम उन्हीं के माध्यम से किशोर साहब के जन्मदिवस पर प्रोग्राम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पुण्यतिथि पर। तो इस बार जो प्रोग्राम दिया जा रहा है उसमें कुछ बेहद खूबसूरत उनके क्लासिक्स जो हैं गीत, उनको मैं इसमें पेश करने जा रहा हूँ। इस प्रोग्राम में जो मैं कुछ गीत दे रहा हूँ वो आपके सामने मैं गुनगुनाता हूँ एक दो गीत। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। ओ रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे छूटे हुए। कोई सहारा मझधारे में मिले जो अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, ओ माझी
जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे वही है जिसको तूने कब से मेरी तो निगाहें चलते चलते मिल जाएंगी तेरे मेरे दिल की राहें। इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। पर पा पर पा पर पा पर पा 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 पर पा पर पा पर पा पर पा 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 पर पा पर पा पर पा पर पा 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 पर पा पर पा पर पा पर पा 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 पा। La 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 la। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। तन के पीछे कोई भागे कोई तन का है शिकारी, हो मन से मन का जोड़ना तो वही सच्चा है पुजारी। ओ सारे के सारे यहाँ मतलबी है, इन पर यकीन अब न कर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। वो लाखों में एक है यार जिसको दिल से मैंने चाहा, मैंने थामा तेरा
तेरा प्यार सराहा। परबा 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 बाबा 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 परबा 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 बाबा 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 परबा 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 बाबा 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 परबा 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 बाबा बाबा। ओ अब एक ही रास्ते पे चलेंगे हम, एक हमारी डगर, जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर, जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम, पलकों के पर्दे तले, ओ ये रात है ख्वाब की, ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। आज के ख्वाब हैं, आँखों में चुभ जाएंगे, ओ पलकों में लेना इन्हें, आँखों में रुक जाएंगे, ओ ये रात है ख्वाब की, ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही
रात है फिर वही रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है रात है रात है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमित 4 और मरीज आए सामने, 2 नए कंटेनमेंट जोन बने। आस्था और विश्वास के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन। गायकी के हरफन मौला किशोरदा के जन्मदिन पर हैथवे चैनल पर आलोक गिरोटिया करेंगे दा के नगमे प्रस्तुत। लॉकडाउन में बहनें नहीं हुई निराश, बाजार में मिली राखी, मिठाई एवं अन्य आवश्यक सामग्री। ठाकुर श्री द्वारकाधीश के मंदिर में छाई श्री राम की छटा। और बाइक आपस में टकराई, हादसे में 2 लोग घायल। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।